हेलो दोस्तों, आज हम आपको 10th क्लास केमिस्ट्री एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर सिखाएंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। ठीक है, तो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसिड। व्हाट इज एसिड? एसिड, देखिए एसिड क्या होता है? जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होने के बाद एच आयन देते हैं। क्या देते हैं? एच आयन देते हैं। जैसे सपोज करो एच आयन देते हैं या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हमारे पास है H2SO4 और ये हमने एच आयन मिल गया हमें। ठीक है, ये मिल गया। या फिर ये वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लिया इन्होंने? हाइड्रोनियम आयन बना लिया। ठीक है, या फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि एच आयन दे रहा। ठीक है, या फिर ये मिल गया हमारे पास हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद एच आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आता है वो आता है हमारे पास ये शॉरिन टेस्ट होते हैं और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये थे एसिड थे। ठीक है, इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड में सबसे पहले ये इनको तीन तरह से डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट ऑन द बेस ऑफ सोर्स, सेकेंड कंसंट्रेशन और थर्ड स्ट्रेंथ। तो हम देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे बेस्ड ऑन सोर्स। ठीक, बेस्ड ऑन सोर्स में ये दो तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला है आपका ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा है हमारे पास पहला है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा है हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड लेते हैं सबसे पहले। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? जो एसिड एनिमल और प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं, है ना, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जो एसिड एनिमल और प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं उसे बोलते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लो सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किससे प्राप्त किया जाता है? लेमिनोल ऑरेंज से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सिलिक एसिड जो कि टोमेटो से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा जो आता है फॉर्मिक एसिड जो आंट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे पास, ये थे ऑर्गेनिक एसिड। अब इसके बाद जो आता है वो आता है हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? सच अ एसिड विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल एंड साल्ट। ऐसे एसिड जो मिनरल और सॉल्ट से प्राप्त किए जाते हैं उसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो इसे इनऑर्गेनिक एसिड को हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और ये हमारे पास है HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो ये एसिड हैं जो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं हम लोग? ये प्राप्त किए जाते हैं मिनरल से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये जो था ये तो था बेस्ड अपॉन सोर्स, है ना। दूसरा हम जो लेंगे वो लेंगे बेस्ड अपॉन स्ट्रेंथ। ठीक है, बेस्ड अपॉन स्ट्रेंथ।
देखिए बेस्ड अपॉन स्ट्रेंथ से पहले हम आपको बता दें, जो एसिड वाटर में डिसॉल्व होने के बाद जितने जल्दी स्प्लिट हो जाएगा और जितने आयन ज़्यादा से ज़्यादा आयन में स्प्लिट हो जाता है, तो यह जितने ज़्यादा आयन देता है तो उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब इस प्रोसेस को बोलते हैं हम आयनाइजेशन प्रोसेस। इस आयनाइजेशन प्रोसेस में ये दो तरह के एसिड होते हैं जिसे हम डिवाइड किया गया है। एक तो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा है हमारे पास वीक एसिड। वीक एसिड ठीक। सबसे पहले जो आता है वो आता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद जितने ज़्यादा आयन में टूटते हैं, जैसे हमने क्या काम किया कि 100 ग्राम H2SO4 लिया और 100 ml H2SO4 लिया और ये 100 के 100 ml ही पानी में पूरी तरीके से आयनाइज हो गए। आयनाइज का मतलब ये आयन में टूट गए, 100 ml आयन में ही टूट गए। ठीक, तो ये कहलाता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और इसके अलावा आता है हमारे पास वीक एसिड। वीक एसिड क्या होते हैं? वीक एसिड जो पानी में पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होते, तो वो कहलाते हैं हमारे पास वीक एसिड। ठीक है नहीं, तो जैसे इनऑर्गेनिक एसिड वो क्या बोलते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड है या फिर आपका फॉर्मिक एसिड है या फिर एसिटिक एसिड है, ऑक्सलिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, ये सारे के सारे जो हैं वो हैं वीक एसिड है। ठीक है, इसके अलावा जो आता है हमारे पास वो आता है बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ हो गया। इसके अलावा जो आता है बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। ठीक है, देखिए बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। अब बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन में जो आता है वो आता है हमारे पास, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन में जो आता है वो आता है कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड। मतलब अगर हम ये देखें कि यहाँ पर एसिड की परसेंटेज अगर यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन में ज़्यादा है या फिर नंबर ऑफ एच आयन या हाइड्रोनियम आयन की परसेंटेज ज़्यादा है, तो हम इसे बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे एच आयन हाईली एच आयन परसेंट। ठीक है, तो ये आपका होगा कंसंट्रेटेड एसिड। और यहाँ पर देखेंगे डाइल्यूट में यहाँ पर लोअर एच आयन परसेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पानी में यहाँ पर एच आयन की परसेंटेज जो है वो लोअर मात्रा में ले लोअर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो उसे हम बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। ठीक है नहीं, इसके अलावा जो आता है ये था हमारे पास क्या है, ये जो था ये था हमारे पास एसिड हो गया ये सारा का सारा। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है वो आता है हमारे पास बेस। देखिए बेसिस क्या होते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वो एच आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन
OH आयन या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बेसिस बोलते हैं उसको, है ना। ये कैसे होते हैं, ये बिटर एंड टेस्ट होते हैं और इसके अलावा सोपी इन नेचर, मतलब ये साबुन की तरह होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो नीम, बबूल, है ना, ये सारे के सारे जो होते हैं वो होते हैं बेसिस होते हैं, ठीक है नहीं। कोलगेट वो भी बेस होता है, लेकिन वो कैसा होता है, मीठा होता है, उसमें केमिकल मिला देते हैं इसलिए वो मीठा होता है, शुगर वगैरह मिला देते हैं। अदरवाइज आप देखोगे नीम जो होता है वो कड़वा होता है। इसके अलावा यहाँ पर ये हो गया। इसके अलावा जो आता है, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं, ठीक है नहीं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ये देखिए आप NaOH, ये OH आयन में टूट गया, ठीक है। यहाँ पर ये अगर KOH, और CaOH का ट्वाइस, तो ये क्या है, ये सारे के सारे बेस हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आता है वो आता है एल्कलाइज। देखिए एल्कलाइज क्या होता है, ये भी बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन इसमें OH दिखाई नहीं देता, लेकिन ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद OH आयन देते हैं और ये फिर बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास है आपके CaO, है ना, Na2O, तो ये बेसिक नेचर कैसे सोल्व करेंगे, ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ये सारे के सारे एल्कलीज जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं क्योंकि ये OH आयन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए तो ये वाटर देते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऑल एल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, ठीक है नहीं। सारे एल्कलीज जो होते हैं वो बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस जो होते हैं वो एल्कलीज नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर OH दिखाई देता है बेस में और यहाँ पर OH दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है नहीं, इसलिए ये बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। लेकिन ये एल्कली जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये OH दिखाई देते हैं। अब इसके बाद जो आता है, ये आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस में जो है हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारे पास पहले जो आएगा वो आएगा बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा जो जाएगा वो जाएगा हमारा वीक बेस। देखिए स्ट्रॉन्ग बेस जो आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, टूट जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, पूरी तरीके से आयनाइज हो जाते हैं ना। तो ये कहलाएंगे आपके, जैसे मान लो NaOH है, KOH है, या फिर आपका COH का ट्वाइस है, ये सारे के सारे जो है वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, ठीक है नहीं। वीक बेस क्या होते हैं, वीक बेस ऑन द बेस ऑफ स्ट्रेंथ, है ना। वीक बेस क्या होते हैं, जो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते हैं वाटर में डिसॉल्व होने के बाद, तो उसे हम बोलते हैं वीक बेस, ठीक है नहीं। इसके अलावा जो आता है बेस अपॉन कंसंट्रेशन, है ना, बेस अपॉन कंसंट्रेशन,
बेस ऑन कंसंट्रेशन में जिसमें वो है, तो ये